जानकीपुर गांव में टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी बिंदिया रहा करती थी, जो कि बिंदिया चिड़िया के पापा भी रहा करते थे बुल्लू चिड़िया, जो कि कोई काम नहीं किया करते थे। और बिंदिया चिड़िया एक दिन किडनैप हो जाती है। उसको लाल चिड़िया भूत ने किडनैप कर लिया था, जो कि चुड़ैल थी एक, और इसी के कारण पूरा रो रही थी। टुन्नी चिड़िया पूरा रो रही थी और बोल रही थी, जाओ ना मेरे बच्चे को खोज के ले आओ, ना जाने कौन ले गया मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को ले आओ। पूरे जंगल में ढूंढ रही थी, फिर भी नहीं मिली, तो वो जाके एक मंदिर में रो रही थी, जो दुर्गा माँ की मंदिर था। हे माँ, मेरे बच्चे को खोज दो, ना जाने वो कहाँ चली गई है। पूरे खोज रहे हैं, नहीं मिल रही है। हे माँ, कृपा करो, मेरे बच्चे को ढूंढ दो, वो सुरक्षित रहे। तब बिंदिया चिड़िया के पापा बोलते हैं, सुनो टुन्नी चिड़िया, मैं जा रहा हूँ कोई और जंगल में खोजने, तुम यहीं पे रहो। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पे रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। अब तो दुर्गा माँ ही कुछ हम लोगों को रास्ता दिखाए, ना जाने कैसा होगा मेरा बेटी और कैसी होगी, ना जाने। हे माँ, मेरी बेटी को रक्षा करना तुम। फिर वहाँ से बुल्लू चिड़िया उड़ के चला जाता है दूसरे जंगल में खोजने के लिए। तब बिंदिया जिस जंगल में बंधी हुई थी, उसी जंगल से एक परी जाती है और देखती है परी की एक चिड़िया को बांधा हुआ है, और वहाँ पे एक चिड़िया भूत है जो उसे परेशान कर रही है। और वो बिंदिया चिड़िया पूरा रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मम्मी के पास जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो परी को माया आ जाता है बिंदिया चिड़िया पर और बोलती है, अरे इतनी छोटी सी चिड़िया इतना क्यों रो रही है, और इसे किस लिए पकड़ी है ये भूत। मैं इसे बचाऊंगी और देखती हूँ ये क्यों पकड़ी है इसे। फिर परी जाती है बिंदिया चिड़िया के पास और देखती है कि लाल चिड़िया एक शक्तिशाली चुड़ैल है, जो कि जादू से बांध रखी है बिंदिया चिड़िया को, और बोलती है, अबे परी, तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं, तुमको मैं मार दूंगी यहीं पे। और फिर परी भी बोलती है, मैं इस धरती पर आई हूँ सच्चे और अच्छे काम करने के लिए। मैं इस टुन्नी चिड़िया की बेटी को बचा के रहूँगी। देखती हूँ तुम क्या करती हो, मुझसे युद्ध करो, मैं इसे बचा कर रहूँगी। और परी और भूतनी चिड़िया दोनों ही युद्ध करने लगती हैं अपनी अपनी शक्तियों से, और इसमें भूरी चिड़िया जीत जाती है, क्योंकि उसके पास चुड़ैलों की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और वो क्या करती है कि परी को कैद कर लेती है पिंजरे में। और लाल चिड़िया भूतनी बोलती है, मैं हूँ इस जंगल की महान चुड़ैल, मेरे पास बहुत शक्ति है, कोई नहीं हरा सकता है मुझे, परी तुम भी नहीं। ऐसा कहती है तो चुड़ैल सोचने लगती है, अरे ये तो इतनी खतरनाक है कि पूरे जंगल को सर्वनाश कर देगी, कैसे इससे बचाएं, और मैं कैसे बचूं, पता नहीं अब क्या करेगी ये चुड़ैल।
और लाल चिड़िया ले जाती है बिंदिया चिड़िया को और उधर हत्या कर देती है, लाल चिड़िया को मुआ देती है। और इसी तरह बहुत सी चिड़िया को पकड़ने के लिए योजना बनाती है। इस जंगल की मैं बनूंगी बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल। परी जिस रास्ते में कैद थी उसी रास्ते से एक नागिन जा रही थी और नागिन देखती है कि अरे ये तो एक परी है जो कि पिंजरे में कैद है, इसे हमको मदद करना ही होगा। फिर नागिन इंसानी रूप में आ जाती है और परी से बोलती है, तुम्हें यहाँ कौन कैद कर दिया है? तो नागिन पूरी कहानी बताती है और बोलती है, मेरा मदद करो बहन। तो नागिन परी को आज़ाद कर देती है और आज़ाद कर देती है तो परी बोलती है, शुक्रिया बहन शुक्रिया, लेकिन हम लोगों को बिंदिया चिड़िया को बचाना ही होगा, वो बहुत ही मुसीबत में है, ना जाने वो भूतनी क्या की होगी बिंदिया चिड़िया के साथ। फिर ऐसा कहकर बिंदिया चिड़िया को ढूंढने चली जाती है परी और नागिन। परी उसे देखती है कि मूर्छित अवस्था में गिरी हुई है बिंदिया चिड़िया और वो क्या करती है कि बिंदिया चिड़िया पर कुछ जादू करती है और उसे घायल अवस्था से ठीक कर देती है, फिर उसे स्वस्थ करके घर पहुंचा देती है। बिंदिया चिड़िया तुम एक शक्तिशाली बन जाओगी, मैं तुम्हें एक जादू देती हूँ जिससे तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है? ऐसा कहती है और फिर बिंदिया चिड़िया घर आ जाती है और अपने माँ बाप को देखकर पूरा रोने लगती है। मम्मी मुझे नहीं पकड़ ली थी एक चुड़ैल, और सारी कहानी बताती है और उससे बहुत प्यार करते हैं सब माँ बाप और अच्छे से रहने लगती है अपने घर में। कमालपुर गांव में एक दंपति रहा करते थे, गोपाल और सीमा। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और उसका एक घर था नदी के किनारे। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। आप जाइए खेत में, कोई काम हो तो आप कीजिएगा और शाम के खाना के लिए जुगाड़ कीजिएगा। जो थोड़ा सा चावल है मैं भात बना के ले आती हूँ। हाँ जा रहे हैं, कोशिश करते हैं, कोई तो काम मिल नहीं रहा है, ना जाने इस गरीब पर भगवान कब मदद करेंगे। हम लोग को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। उन लोगों के साथ एक टुन्नी चिड़िया भी रहती है, क्योंकि उन टुन्नी चिड़िया को उसने पोसा था और वो टुन्नी चिड़िया बोलती है, चाहिए आप चाहिए, कमा के लाइए, हमें दाना दीजिए। मैं दाना खाऊंगी। फिर किसान वहाँ से उठकर चला जाता है खेत में काम करने के लिए। तो सीमा फिर सोचती है कि पहले मैं पानी लाने जाती हूँ, जंगल से पानी लेके आऊँगी तो खाना बनाकर ले जाऊँगी। और वहाँ से उठकर सीमा और चिड़िया दोनों चले जाते हैं। और सीमा क्या करती है, चिड़िया को बोलती है, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं जा रही हूँ पानी लेके आने। और सीमा घड़ा लेकर चली जाती है जंगल में और टुन्नी चिड़िया घर का पहरा देती रहती है। गोपाल जाता है कुदाल लेके और लोगों से खेत में काम करने के लिए पूछता है। चाचा अगर कोई काम हो तो बताइए, हम काम कर देंगे। हम खेत से लेकर घर तक कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, मेरे घर में कोई काम नहीं है, ना खेत में है, सब काम खत्म हो गया है। चाचा ऐसे मत बोलिए, कृपा करके कुछ तो काम दे दीजिए। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
जब गोपाल ऐसे कहता है तो मिट्ठू चाचा को दया आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं कोई काम खोजता हूँ। और बोलता है, जंगल में एक लकड़ी का पेड़ गिर गया है, उसको काटना है, काट काट के अलग करना है, यही काम है। कर पाओगे तो बोलो। तो गोपाल झट से बोलता है, हाँ 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 मालिक, क्यों नहीं, हम कर लेंगे, जल्दी दीजिए। तो सेठ बोलता है तो चलो। तो चाचा उसे मेहनत के पैसे दे देते हैं एक पोटली में और बोलते हैं जाकर जंगल में काट दो। तो गोपाल बोलता है ठीक है मालिक। और गोपाल पोटली और कुदाल लेकर चले जाता है जंगल में पेड़ काटने। और वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ काटते काटते कुछ देर हो जाता है तो सारा पेड़ काट के वो घर वापस की ओर आ रहा था। बड़े खुश होकर अपनी पोटली को साथ में लेकर गया और घर पहुंचकर पुल पार करते ही पूरे जोर से चिल्ला रहा था, सीमा सीमा, देखो मैं आज काम करके पैसे लाया हूँ। देखो देखो सीमा, उठो, सोई हो, उठो उठो, देखो पैसे लाया हूँ मैं। तब सुनकर उठती है सीमा और उठकर बैठ जाती है। वाह, आज का दिन तो अच्छा गया हम लोगों का। किसी न किसी तरह तो शाम के खाना का लिए जुगाड़ तो हो गया ना। तब चिड़िया बोलती है, मुझे दाना मिलेगा, मुझे दाना मिलेगा। तब सीमा बोलती है, आप जाइए सामान लाइए बाजार से और मैं खाना बनाती हूँ। फिर गोपाल चला जाता है बाजार और चिड़िया भी जाती है। बाजार से सारा सामान ले आता है गोपाल और बिंदिया खाना बनाने लगती है शाम का। और खाना बनाते बनाते सोचती है कि आज घर के बाहर सोएंगे लोग, ठंडे ठंडे हवा बह रहा है। खटिया पर सो जाएंगे तीनों हम लोग। फिर खाना खाकर किसान, उसकी पत्नी और टुन्नी चिड़िया सब सो जाते हैं बाहर खाट पर। पूरी रात आराम से सोया सब और सुबह उठते ही सीमा अपना बॉडी बनाने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है। तभी अचानक एक्सरसाइज करते करते उसे सीना में दर्द होता है और धड़ाम से गिर जाती है ज़मीन पर और वो सीमा मर जाती है। सीता माता एक चिड़िया को देखती है। वो टुन्नी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और वो जा रही थी जंगल की तरफ। टुन्नी चिड़िया और सीता माता पीछे पीछे जा रही थी उसको पकड़ने के लिए। और पीछे पीछे जाते जाते वो जंगल की तरफ चली जाती है। सीता माता टुन्नी चिड़िया को पुकारते हुए बोलती है, सुनो सुनिए चिड़िया, सुनो। रुको रुको, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ सुनहरी चिड़िया, रुको रुको। पर सुनहरी चिड़िया नहीं रुकती है, वो चली की चली जाती है। रुको चिड़िया, मैंने ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखा है। इतनी सुनहरी चिड़िया, इतनी सुंदर, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ जंगल में रहती हो क्या अकेले? मैं तो दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ घूमने आई हूँ सिर्फ, और घूम के चली जाऊँगी अपने घर। ऐसा कहते हुए सुनहरी चिड़िया उड़ जाती है। बाय 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 बाय। सारा बात राम और लक्ष्मण को बताती है सीता जी। और राम और लक्ष्मण से कहती है, हमें वो सुनहरी चिड़िया चाहिए, हम उसके साथ खेलेंगे और इसके साथ रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी थी, हमको वो सुनहरी चिड़िया चाहिए ही चाहिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी भी समझ जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं सुनहरी चिड़िया को खोजने।
और फिर खोजते हैं तीनों, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, सारे इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल, पर नहीं मिलती है सुनहरी चिड़िया। तीनों बोलते हैं कि बाप रे, कहाँ है ये सुनहरी चिड़िया। और बोलते हैं, राम जी, सीता माता को घर पे छोड़ के आओ लक्ष्मण, मैं इधर खोजता हूँ। फिर बहुत देर के बाद नहीं आती हैं, तो तब लक्ष्मण जी भी जाने लगते हैं जंगल की ओर और बोलते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा मैं पार रहा हूँ, इसके आगे मत आइएगा भाभी माँ। माता कृपा करके इस लक्ष्मण रेखा के इधर मत आइएगा, जब तक हम और राम भैया ना आ जाए घर पे। तो सीता माता बोलती है, ठीक है, तुम जाओ, हम रहेंगे इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर। जबलपुर गांव में उस जंगल में भूरी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने बच्चों को खूब नहलाती है और उसके बच्चे चिल्लाते हैं, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है। फिर भी भूरी चिड़िया नहाते जा रही थी, नहाते जा रही थी। उसकी 2 बच्चे थे, दोनों को खूब नहलाती है और वो कभी टंकी के पानी से नहलाती है, कभी टोटी के पानी से नहलाती है और कभी झरने में ले जाकर नहाती है। वो नहाती रहती है और उसको नहलाती रहती है, फिर झरने के पानी में ले जाती है उसे और उसी ठंडे पानी से उसे खूब नहलाती है और वो बहुत नहलाती है, तो इसीलिए उसे ठंड लग जाता है। और तब तक एक चिड़िया को किडनैप कर लेती है भूत। राहुल भूत उसके एक बच्चे को पकड़ लेता है और बोलता है, अब मैं तुझे इस टंगारी से काट दूंगा, देखता हूँ तुम क्या करती हो। उसके एक बच्चे को जो किडनैप करता है वो बोलता है, भूत मामा मुझे छोड़ दो, भूत मामा मुझे छोड़ दो, मैं इस झरना में अब कभी नहीं आऊंगी नहाने, भूत मामा छोड़ दो मुझे, पकड़ना है तो पकड़ लो मेरे भाई लाल चिड़िया को। मुझे छोड़ दो। फिर राहुल भूत बोलता है, रुको रुको, मैं जाकर लाती हूँ अभी टंगारी तुम्हारा काटने के लिए शील्ड। फिर राहुल भूत जाकर लाता है बड़ा सा टंगारी और रोने लगती है पीली चिड़िया और वो बहुत सा बड़ा चिड़िया लेकर आती है उसको काटने के लिए।